हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। सब बच्चों का सवाल होता है कि सर हम लोग मैथ्स में कैसे अच्छा नंबर लाए। तो देखिए, पहली बात तो स्पेसिमेन पेपर्स आउट हो गए और स्पेसिमेन पेपर देखने के बाद ये आप कह सकते हो कि अभी रूट लेनिंग वाला जमाना चला गया कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अभी जो परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो थोड़ा बढ़ गया है, वो थोड़ा इंक्रीज हो गया। एग्जाम्पल देख लो आप, पहले एग्जाम्पल देखो आप, फिर समझो कि आपको क्या प्रोसेस लेना होगा मैथमेटिक्स में, क्या रूट होना चाहिए आपका, ताकि आप सब्जेक्ट को समझ भी पाओ और अच्छे नंबर भी लाओ। समझ जाओगे तो अच्छे नंबर आएंगे आएंगे। और क्या रोड मैप होना चाहिए, किस तरह आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, क्या बुक्स आपको फॉलो करना चाहिए, ये सब मैं बताने वाला हूँ। देखिए, पहले स्पेसिमेन पेपर ही देख लो, बड़ा ही जबरदस्त सवाल मुझे लगा। देखिए एमसीक्यू में देखिए कितना अच्छा सवाल दिया है। राधा डिपॉजिटेड ₹400 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 18 मंथ्स। ठीक है, बोला क्या है, द क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने पैसे पे मिलेगा। बच्चे क्या सोचेंगे, 18 मंथ, 400 रुपये जमा हो रहा है, मतलब 18 इंटू 400, 7200, इसी पे इंटरेस्ट मिलेगा। यही सोचोगे आप, एनपी पे इंटरेस्ट मिलेगा। भैया रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, इस पे इंटरेस्ट नहीं चढ़ता है। फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस वन इंटू रेट इंटू टाइम, दैट इज 1/12 बाई 100। यहां पे 2 आएगा, सॉरी, ये सुनो, यही है ना फॉर्मूला। इस पे इंटरेस्ट चढ़ता है बॉस। दिस इज द क्वालिफाइंग अमाउंट टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। समझ लो, प्रिंसिपल इक्विवेलेंट टू 1 मंथ निकालते हैं हम लोग और फिर उस पर इंटरेस्ट चढ़ता है। तो जब आपके टीचर जब ये फॉर्मूला ड्राइव किए होंगे तभी बता दिए होंगे भैया इस पे इंटरेस्ट चढ़ता है। ज्यादातर बच्चे लोग अरे यार फॉर्मूला लर्न कर लेंगे हो जाएगा, नहीं, समझना पड़ेगा भैया। यही तो है प्रिंसिपल इक्वल टू 1 मंथ, यहीं पर तो इंटरेस्ट चढ़ता है। सो द आंसर विल बी पी इंटू एन प्लस 1/2, ये होगा आंसर। देखिए कितना बढ़िया सवाल दिया। एक और सवाल दिखाता हूं, वेट, बहुत सारे सवाल है यहाँ पे जो देख के लगा। एक सिंपल सा सवाल है जो अक्सर बच्चे लोग रॉन्ग करते हैं। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो बच्चे लोग एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 सर, एक्स इक्वल्स टू 1, गलत है बॉस। एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 होगा। दीस आर स्मॉल मिस्टेक्स व्हिच किड्स डू। और ऑप्शन में दिया हुआ है प्लस 1 माइनस 1 अलग अलग। बच्चे प्लस 1 और ये ऑप्शन में है 0 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1। ज्यादातर बच्चे लोग 1 दे के आ जाते हैं एंड दे लूज मार्क्स। कॉन्सेप्ट हैज टू बी क्लियर। स्क्वायर है भाई, 2 रूट होगा, 2 आंसर होगा आपका, एक हो ही नहीं सकता है। मैं और भी कुछ बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि स्पेसिमेन पेपर इस बार कैसा हुआ है। ये भी सवाल अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर। उसके बाद आप आ जाइए, कुछ सवाल मैंने देखे जो बड़े, अरे भैया ये सवाल क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सिर्फ दिखा रहा हूं। क्या बढ़िया सवाल दिया गया है। एक सिलेंडर था, उसमें पानी भरा होता, उसे टिल्ट किया गया है। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, बोला गया है कि एरिया ऑफ द वेट सरफेस निकाले। बड़ा ही प्यारा सवाल है बॉस, बड़ा ही प्यारा सवाल है, एरिया ऑफ वेट सरफेस निकालना। तो अगर कोई बच्चा रूट लर्निंग करेगा नहीं होगा। ये बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है कि भैया अगर ये टिल्ट था, अगर इसे वापस हम लोग सही से रखेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा, वापस पानी इस प्रकार आ जाएगा। 6 और 1 7 है, मतलब ये होगा 3.5 और ये होगा 3.5, ये होगा 7 सेंटीमीटर। मतलब ये पोर्शन क्या है, सिलेंडर रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, जिसका हाइट है 3.5 और डायमीटर है 7। अब ये सम आराम से हो जाएगा। तो ये समझना होगा कि भैया इसे टिल्ट करके वापस ऐसे कर दो और ये 6 + 1 7 है, तो ये 3.5 ये 3.5 होगा 7/2, क्योंकि तो इक्वली होगा ना भाई। ऐसा थोड़ी जब इसको तुम वापस टिल्ट से नॉर्मल पोजीशन कर दोगे, नॉर्मल पोजीशन कर दोगे तो ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों तो सेम ही होगा, सेम लेवल होगा। तो सुनो, तो इस टाइप के सवाल, यानी कि यहाँ पे ना रूट लर्निंग को डिस्करेज किया गया है और एप्लीकेशन, और ये सेक्शन ए में है, मतलब कंपलसरी ये आपको करना ही होगा। आप और 100 के बीच में ये सब सवाल आएंगे भाई। तो एप्लीकेशन बेस्ड
क्वेश्चन आपको ज़्यादा करने हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये देख लीजिए ध्यान से मेरे लिए। अब ये क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ पे आपके, तो बड़ा ही एक इजी सोर्स में बता रहा हूँ, जितने भी स्कूल्स है, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स है, उनके क्वेश्चन पेपर्स जमा करने की कोशिश करो। अगर वहाँ पे 20 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है, 40 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है, वहाँ पे अभी हाफ ईयरली होगा कुछ दिन बाद, कलेक्ट करो। दिस इज द बेस्ट यू कैन डू। एक छोटा ग्रुप बनाओ, दोस्तों से बात करो, तुम भैया मुझे इस स्कूल का दो, मैं तुम्हें इस स्कूल का देता हूँ। सब जरूरी नहीं है उसके पास 2 स्कूल है वो आपसे शेयर कर लिया, आपके पास नहीं है तो भैया मेरे पास नहीं, मेरे पास आएगा तो मैं शेयर करूँगा। आपस में शेयर करो, क्वेश्चन बैंक बनाओ। डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स का क्वेश्चन पेपर अगर मिल पाए तो आपके लिए बड़ा ही बेटर होगा। मैंने क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम में एक ग्रुप बना के रखा था लास्ट ईयर, वहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर दिए हैं, बहुत सारे नोट्स दिए हैं। इस साल भी अब इंशाल्लाह जाता रहेगा वहाँ पे नोट्स एंड क्वेश्चन पेपर्स, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स क्वेश्चन पेपर ले लो। एक आप ML अग्रवाल ले लो, एक और बुक ले लो सेलिना कंसाइंस मैथमेटिक्स, ठीक है। एस चंद, 3 बुक इनफ है प्रैक्टिस के लिए। और ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आई थिंक डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स की अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिल पाए तो बड़ा बेटर होगा, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ऐसे सवाल नहीं आते थे, बहुत कम थे। ये लास्ट 2-3 साल से ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत दे रहे हैं ये लोग, अंडरस्टूड। और हर सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है, मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर सब्जेक्ट में आप देखेंगे। तो भैया ट्राई टू सॉल्व सम्स फ्रॉम आई थिंक ML अग्रवाल, कंसाइंस मैथमेटिक्स और एस चंद, ये 3 बुक इनफ होंगे। माई टॉप प्रायोरिटी विल बी ML अग्रवाल, एस चंद, दोनों इक्वली है, मतलब उन दोनों को करना ही होगा आपको। कंसाइंस भी आप कर सकते हैं, 2 बुक अगर कर लिए अच्छे से तो बड़ी अच्छी बात है। और डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर ये कलेक्ट करना सीखो। ट्यूशन में जा रहे हो, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स गए, उनको बोलो कि भैया मैथ्स पेपर तो मुझे दो, गेट अ PDF, फोटो ले लो, लेकिन अपने पास रखो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। अब अगर मैं बात करूं रोड मैप की भैया, तो ऐसा करो कि अभी चल रहा है जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई चल रहा है अभी, ठीक है। आप ऐसा करो कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अक्टूबर तक पूरा का पूरा मैथमेटिक्स सिलेबस को कंप्लीट, उससे पहले हो जाता और अच्छी बात है। ये वेकेशन चल रहा है, वेकेशन को अच्छे से यूटिलाइज करो। मैंने पहले बोला 4-5 चैप्टर करके रखो इस वेकेशन में। मेरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में आना, वहाँ पे मिल जाएगा ML अग्रवाल, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, सॉल्यूशन है, सब मिल जाएगा आपको, आराम से आप सीख सकते हो। पूरा का पूरा सिलेबस अक्टूबर, सितंबर, आई थिंक अक्टूबर बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फिर रिवीजन चलेगा आपका, दिसंबर में तो फाइनल टेस्ट होता है। सितंबर, अक्टूबर तक आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। पूरे सिलेबस को ना आप पार्ट्स में बांट दो, ठीक है। पूरे सिलेबस को कुछ पार्ट्स में बांट दो, मैं आपको बता रहा हूँ। Where is the book? Oh, just a minute. पूरे सिलेबस को आप पार्ट में बांट दो। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एक ले लो कमर्शियल मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, स्टैटिस्टिक प्लस प्रोबेबिलिटी, यही आपका, और तो कुछ है नहीं। कमर्शियल मैथमेटिक्स में 3 चैप्टर है, यहाँ पे 3 चैप्टर है आपके। अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन, रेशियल पोजीशन, मैट्रिसेस, APGP, ये आपके 6 चैप्टर है यहाँ पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 है, ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी, लोकस, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन 4 है, मेंसुरेशन में 1 ही चैप्टर है, ट्रिगो में आपके आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस होते हैं, स्टैटिस्टिक और प्रॉपर्टी ये 2 चैप्टर मैं ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप देख लो, आपके पास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21 चैप्टर है। 21 चैप्टर है, अभी चल रहा है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। देखो भैया 1, 2, 3, 4, 5, तो अगर आप 4 चैप्टर भी हर एक महीना में कर रहे हो ऑलमोस्ट, तो आप सितंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। तो मेक स्मॉल गोल्स कि भैया मुझे मई में
पूरा अलजेब्रा खत्म करना है, छुट्टी चल रहा है, पूरा अलजेब्रा खत्म करना है मुझे। जून में स्कूल में जो चला है वो तो करना ही करना है, मुझे एक और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे भी हमला करना है। इस तरह से मेक कि हर महीना हमको 3 से 4 चैप्टर करना है मुझे। तो सितंबर जाते जाते आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना, आपको रिवीजन करना है। आई टोल्ड यू द बेस्ट रिवीजन मटेरियल इज योर क्वेश्चन पेपर ऑफ डिफरेंट स्कूल्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मैंने बोला ना, वो टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां से मिल जाएगा आपको। प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसको भी करो। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर एप्लीकेशन बेस्ड होगा यार, लेकिन हाँ अभी पहले एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर सपोज 10% थे तो अभी 20% हो जाएंगे, वो परसेंटेज बढ़ेगा, हर साल बढ़ेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स वो कलेक्ट कर लो अभी के लिए। अभी तो प्रेजेंट का नहीं मिलेगा आपको, लेकिन सितंबर जाते जाते तक वो हाफ ईयरली एग्जाम सब स्कूल का हो जाता है, तब तक आपके पास एक क्वेश्चन बैंक बन जाएगा प्रेजेंट का, आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो। समझ लो। तो मेरा मानना है कि वो 10 years और वो बहुत सारे टेस्ट पेपर्स आते हैं, उससे बेटर ये होगा, उससे बेटर ये होगा, ये करने की कोशिश करो। मेरे पास भी जितने क्वेश्चन पेपर होंगे वो मैं उस ग्रुप में डालता रहूँगा। चलिए, तो ये आपका रोड मैप है। छोटे छोटे प्लान बनाइए भैया कि मुझे इसका ढक्कन कहाँ गया, मिल गया। तो छोटे छोटे प्लान बनाइए कि मुझे 1 महीना में ये 4 चैप्टर करके हटाना है, मुझे नेक्स्ट मंथ में ये 4 चैप्टर करके हटाना। अगर 3 हो रहा है तो नेक्स्ट मंथ में फिर मुझे 1 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। छोटे छोटे गोल, स्मॉल गोल्स, स्मॉल गोल्स आपको बनाने होंगे, तब जाके आप वो जो आपका बिगर गोल है कि आप 100 में 100 ला पाए या बेस्ट ला पाए, जो आप जिस मार्क्स के हकदार हो वो आपको मिले। कितने बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं मतलब प्रैक्टिस नहीं करते हैं और वो मतलब दे कुड गेट 100 बट दे आर गेटिंग 90s। बहुत सारे केसेस है, उनको बुरा लगता है, पूरा जिंदगी भर बुरा लगता है कि यार थोड़ा और सीरियस हो जाता तो कर लेता, तो वो बाद में पछताना नहीं, अभी पछता लो बेटर होगा। अभी यूटिलाइज कर लो, अभी समर वेकेशन है, पूरा एकदम फाड़ डालो भाई। ठीक है, तो ये रोड मैप है, क्या करना है, कौन सा बुक फॉलो करना है, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपका। आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, एवरीबडी टेक केयर। ऐसे स्ट्रैटेजी के वीडियो भी आते रहेंगे और स्टडी वीडियो तो आते ही रहेंगे। एवरीबडी स्टे ब्लेस्ड।